Hello everyone, welcome back. Welcome to Gurmantra Siksha Ka Granth. I'm your educator Neha Taneja. And guys, today we are going to discuss about a topic, a technique basically in cell biology, that is FRAP technique, fluorescence recovery after photo bleaching. Most of the students were requesting me कि मैम प्लीज़ टेक्निक को समझाइए डिटेल में बिकॉज यूजली क्वेश्चंस आते हैं. सो टुडे इन दिस सेशन आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको ईजीएस्ट वे में फ्रैप टेक्निक के बारे में समझाऊं एंड एट लास्ट हम CSIR नेट के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो कि रेलेवेंटली पार्ट बी एंड पार्ट सी में फ्रैप टेक्निक से रेलेवेंट आए हुए हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. ओके गाइस, बिफोर स्टार्टिंग छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आप देख लीजिए. मेक श्योर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप गुरमंत्र ज्वाइन करा हुआ है. जो ये यूट्यूब चैनल है वही मेरा टेलीग्राम चैनल का भी नेम है, जहाँ मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नोट्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपसे टाइम टू टाइम शेयर करती हूँ. आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए. इनफैक्ट अगर आपने अभी तक ये यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर आप ज्वाइन करें. मैं काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ. मोर ओवर अनअकैडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं. आपको सिंपली मेरा नाम वहाँ सर्च करना है, दैट इज़ नेहा तनेजा. आफ्टरवर्ड्स यू विल बी एबल टू एक्सेस डिफरेंट लेक्चर्स एंड अपकमिंग फ्री क्लासेज, पेड क्लासेस. वहाँ पर मैं डिटेल में लाइव सेशंस भी लेती हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स पर डे, एंड यूनिट्स कवर करती हूँ डिटेल में फॉर CSIR एंड लाइफ साइंस एग्ज़ाम. आप ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपको मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करने में इंटरेस्ट है तो आप मुझे एक मेल ड्रॉप कर दीजिए tanejanehaofficial@gmail.com पर, सो दैट आई कैन हेल्प यू. दोनों ग्रुप एंड प्रोफाइल का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगी. इन केस यू आर इंटरेस्टेड आप डायरेक्टली वहीं से ही मुझे फॉलो कर सकते हैं. ओके एवरीवन, सी अब ये जो फ्रैप टेक्निक है जिसको आप फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग बोल रहे हो, ये टेक्निक जो है यूजुअली यूज़ होती है देखने के लिए कि किस तरीके से मूवमेंट्स हैं या मॉलिक्यूल्स जो हैं किस तरीके से डिफ्यूज़ करते हैं. एवरी वन ऑफ यू नो दैट अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हो, इफ़ यू टॉक अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आप स्ट्रक्चर स्टडी करते हो, आपको एक मॉडल पढ़ने को मिलता है, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. एंड साथ ही हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं. एक लिपिड्स के बारे में, एक प्रोटीन्स के बारे में एंड तीसरा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. एंड स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि लिपिड्स एंड प्रोटीन्स जो है वो मूव करते हैं. देयर इज़ अ डिफ्यूजन और अ सॉर्ट ऑफ मूवमेंट जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स में होती है. एंड ये मूवमेंट जो है वो बेसिकली 3 टाइप की होती है. मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ. वन इज़ रोटेशनल यानी कि अपनी ही जगह पर चीज़ें को घूम जाना. सेकेंड इज़ लेटरल यानी कि साइडवेज मूव करना. एंड तीसरा होता है फ्लिप फ्लॉप यानी कि ऊपर से नीचे बाय लेयर एंड नीचे वाली मोनो लेयर से ऊपर वाली लेयर में. अब जो फ्लिप फ्लॉप या ट्रांसवर्स मूवमेंट होती है उसमें एनर्जी ज़्यादा लगती है, तो यूजुअली ये बहुत रेयरली होती है. एंड रोटेशनल एंड लेटरल मूवमेंट ज़्यादा होता है. लेटरल मूवमेंट का मतलब है जहाँ पर चीज़ें प्रेजेंट हैं वो अपनी जगह से मूव कर रही हैं. तो जो फ्रैप टेक्निक है जिसको हम फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग बोलते हैं, ये एक मेथड है, एक तरीका है ताकि जो काइनेटिक्स है, जो चीज़ें डिफ्यूज़ कर रही हैं प्रोटीन, लिपिड्स एक सेल में या टिश्यू में, उनको हम ट्रैक कर सकें, उनको हम बेहतर तरीके से समझ सकें, क्वांटिफाई कर सकें. बिकॉज अगर कोई भी चीज़ अपनी जगह से इधर से उधर मूव करती है, इन दैट केस देयर इज़ अ रीज़न कि वो किसी ना किसी तरीके से इंटरैक्ट कर रही है दूसरी चीज़ों के साथ. प्रोटीन मूव कर रहा है, माइट बी इट इज़ इंटरैक्टिंग विद अदर प्रोटीन. एंड अगेन इसी वजह से हम फ्लूइड नेचर देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. अब मूवमेंट तो हो रही है, दैट इज़ ऑसम, बट उसको डिटरमाइन कैसे किया जाए, उसके लिए स्पेसिफिकली एक एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पर मैंने बेसिकली यहाँ पर बनाकर आपको दिखाया है, आप देख सकते हैं. ये एक्सपेरिमेंट है टू शो प्रोटीन मोबिलिटी. इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक माउस सेल लिया गया, एक ह्यूमन सेल लिया गया, राइट. एंड दोनों के ही प्रोटीन्स को जो है वो लेबल किया गया विद द हेल्प ऑफ सम डाइस.
आप देख रहे हैं माउस सेल में रोडामिन लेबल्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन है। मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन्स हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स है बिकॉज प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल हैं जो स्पेसिफिक काफ़ी सारे फंक्शनैलिटीज़ में इन्वॉल्व हैं। रोडामिन एक जिंथीन डाई है जो कि एज एन ट्रैकर मॉलिक्यूल की तरह यूज़ होती है बिकॉज अगर आप किसी चीज़ को स्टेन कर दोगे तो उसकी मूवमेंट आप देख सकते हो कि कहाँ पर चीज़ें मूव हो रही हैं। ब्राइट रेड कलर की जो है ये कलर में होती है। इसी तरीके से आप देख रहे हो ह्यूमन सेल को आपने फ्लोरोसेंट लेबल्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन को फ्लोरोसेंट जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड डाई है उससे लेबल कर दिया। ये भी समवॉट डार्क ऑरेंज रेड कलर की होती है एंड स्लाइटली सॉल्युबल होती है वाटर एंड अल्कोहल में। एंड इसको भी एज एन फ्लोरोसेंट ट्रेसर जो है बहुत सारी टेक्निक में यूज़ किया जाता है। मैंने यहाँ पर ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है होपफुली समझाने के लिए। आप देखते हैं यहाँ पर मेम्ब्रेन फ्यूजन एक्सपेरिमेंट की मदद से हाइब्रिड सेल प्रिपेयर किया गया। आप देख रहे हो दोनों प्रोटीन्स आ गए है ना। आफ्टर सेल फ्यूजन इस तरीके से सिनेरियो है। जब हमने इसको थोड़ा टाइम दिया, लगभग 40 मिनट का टाइम एक्सपेरिमेंट में, हम देखते हैं आफ्टर सेल फ्यूजन कैन यू सी द मिक्सिंग। अब ये मिक्सिंग कैसे हुई सोचो। प्रोटीन अपनी जगह से मूव किया होगा, डिफ्यूज़ किया होगा, तभी एक तरीके की मिक्सिंग मुझे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में मिली। तो एक बहुत जस्टिफाइबल रिजल्ट था कि हाँ जी प्रोटीन्स की मूवमेंट होती है, लिपिड्स भी मूव कर रहे हैं, प्रोटीन्स भी मूव कर रहे हैं एंड इनकी मोबिलिटी को ट्रैक करना, ट्रेस करना, समझना, एनालाइज करना ज़रूरी है अगर आप एक सेल की फिजियोलॉजी को अच्छे से समझना चाहते हो तो। यानी कि सेल के क्रिया विज्ञान को, सेल के अंदर क्या क्या क्रियाएं चल रही हैं, वो कैसे फंक्शन कर रहा है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मोबिलिटी को, मॉलिक्यूल्स की ट्रेस करना ज़रूरी है। चलिए, इस एक्सपेरिमेंट से ये तो पता चला कि हाँ जी प्रोटीन जो है मोबाइल है, मोबिलिटी शो कर रहा है। अब इसको डिटरमाइन करने के लिए एक टेक्निक का यूज़ किया जाता है जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, जिसको हम कॉमनली फ्रैप बोलते हैं। एंड इसकी डेफिनेशन है फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। अब इस टेक्निक को ज़रा हम पढ़ के समझते हैं। ऑलवेज आई यूज़ टू से कि बच्चों ज़रा स्प्लिट कर दो शब्दों को, स्प्लिट कर दो, तोड़ दो शब्दों को। फ्लोरेसेंस का मतलब तो आप जानते हो, रिकवरी का मतलब मैं आपको बताऊंगी एंड पूरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किया है। देखिए, आप देख रहे हो ये लिपिड बायलेयर है, ठीक है। यहीं पर हम देखते हैं लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हमने यहाँ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को फ्लोरोसेंटली लेबल्ड कर दिया। क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि लेबलिंग है एंड फ्लोरोसेंस जो है यहाँ पर शो हो रही है। आफ्टरवर्ड्स विद द हेल्प ऑफ अ लेज़र बीम हमने एक पर्टिकुलर एरिया को ब्लीच कर दिया। ब्लीचिंग तो सबको पता है क्या होती है ना। ब्लीच कर दिया कि वहाँ पर फ्लोरोसेंस जो है वो शो नहीं हो। फिर हम क्या देखते हैं, जैसे ही कुछ टाइम बीतता है, आफ्टर अ सर्टेन टाइम आप देखते हो अनब्लीच्ड फ्लोरोसेंटली लेबल्ड प्रोटीन्स जो हैं वो ब्लीच एरिया में माइग्रेट करने लगते हैं। अब क्यों माइग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि पता है हमें मोशन हो रहा है ना। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये अनब्लीच्ड वाले थे, इनकी पोजीशन चेंज हो गई एंड फ्लोरोसेंटली लेबल्ड वाले प्रोटीन्स जो है वो माइग्रेट कर गए एंड एट लास्ट आप देख रहे हो रिकवरी हो गई। यहाँ पर भी देखिए, सबसे पहले क्या था, हमने मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को फ्लोरोसेंटली टैग किया। फ्लोरोसेंस आपको ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, पूरा का पूरा मैंने ग्रीन शेड किया है यहाँ पर। फिर जब हमने ब्लीच किया एक पर्टिकुलर एरिया को, हमने देखा फ्लोरोसेंस का एक जगह हमें नहीं दिखाई दे रही, पैच लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर शो हो गया क्योंकि वो एरिया तो ब्लीच हो गया है ना। लेकिन धीरे धीरे बिकॉज ऑफ रूटीन मोशन आप देखोगे वो चीज़ रिकवर होने लगी है। इस समवॉट मुझे लाइट कलर में ड्रॉ करना चाहिए था, बट ये मैं ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ स्केच पेन्स ये जो है थोड़ा सा जो है वो डार्क हो गया। ये देखो, इसको मैं ऐसे दिखाती हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल फ्लोरोसेंट नहीं है, हल्का 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 कम फ्लोरोसेंट है एंड इसका कारण ये है कि यहाँ पर ब्लीचिंग एरिया में जो है चीज़ें मूव कर रही हैं एंड अगेन एट द सेम टाइम जो है वो आप देख रहे हो
कि फ्लोरोसेंस की फाइनली जब मूवमेंट हो जाएगी रिकवरी हो जाएगी। ओके गाइस, सो यहाँ पर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द ब्रेक। सी, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, अगेन आप देख रहे हो कि वापस से पूरी की पूरी फ्लोरोसेंस की जो है वो रिकवरी हो गई है ना, क्योंकि प्रोटीन्स की मोबिलिटी है तो वो फ्लोरोसेंस वाली चीज़ जो है वो रिकवरी हो गई। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि अगर आपने स्प्लिटिंग करके इस पूरा का पूरा डायग्राम को या फिर एक्सपेरिमेंट को समझा है तो एक्चुअली फ्लोरोसेंस रिकवरी क्या है। अब इससे क्या है, इस टेक्निक से हम जो है वो डिफ्यूजन मेजर कर सकते हैं कि कोई एक चीज़ जो है वो अगर डिफ्यूज़ कर रही है दूसरे एरिया में तो कितना डिफ्यूजन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हम कर सकते हैं बिकॉज हमें एक ग्राफ भी मिलता है इसमें। बेसिकली काइनेटिक्स समझ सकते हैं। अब ज़रा आप ये ग्राफ देखिए, वाई एक्सिस पर है फ्लोरोसेंस इन ब्लीच्ड एरिया एंड एक्स एक्सिस पर टाइम है। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा फ्लोरोसेंस था, लेकिन जैसे ही ब्लीच हुआ हमने देखा कि फ्लोरोसेंस में थोड़ी कमी आई है। ये पैच देखा ना, फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर कीजिए, लेकिन समय के बढ़ने के साथ साथ आप देखते हो वो वापस से रिकवर हो गया। रिकवर कैसे हुआ, क्योंकि फ्लोरोसेंटली लेबल्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मोशन में थे तो वो चीज़ रिकवर हो गई। तो इसी को ही हम फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग कहते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको बेटर तरीके से कंसेप्ट की क्लैरिटी आएगी। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग जो है मेरे बताने से पहले एक बार पोस्ट कर सकें, तो आपकी विश है खुद भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सिमिलर जो पीछे मैंने डायग्राम आपको बनाकर दिखाया है उसका ऑल्टरनेटिव डायग्राम यहाँ पर है, आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हो इस डायग्राम को भी। ABCD, अगर आप टॉप व्यू देख रहे हो, पहले पूरा हाईली फ्लोरोसेंस है, ब्लीच कर दिया, आप देख रहे हो फ्लोरोसेंस कम हुआ, लेकिन धीरे धीरे माइग्रेशन हुआ तो फ्लोरोसेंस कम था लेकिन उसकी रिकवरी धीरे धीरे होने लगी। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज फ्रैट टेक्निक। एंड डिफ्यूजन कितना हुआ है वो भी हम इससे मेजर कर सकते हैं। चलिए, तो अब कुछ हम CSIR के नेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड मेरे आंसर बताने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप खुद इनको सॉल्व कीजिएगा। ओके गाइस, प्लीज़ हैव अ लुक। ये सेक्शन C का क्वेश्चन है, देखिए ज़रा क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। यूजिंग फ्रैप टेक्निक, डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ 3 इंटीग्रल प्रोटीन्स M1, M2, M3 इन अ किडनी सेल इज कैलकुलेटेड एज 1 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। एंड ये वैल्यूज़ दे रखी हैं तीनों की, ठीक है, M1, M2, M3 की रिस्पेक्टिवली। कंसिडरिंग, आपको कंसिडर करना है कि फ्लूइड मोज़ेक नेचर जो है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का प्रेजेंट है एंड रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन विद डिफ्यूजन कोफिशिएंट प्रेजेंट है। आपको बताना है किस प्रोटीन के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन डोमेन होंगे। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने 2 ज्वाइन कर दिए कंसेप्ट, बट बात वही है। अगर आप टेक्निक को समझते हो, इंटीग्रल प्रोटीन्स को समझते हो, आप आंसर कर लोगे। देखो, इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या होते हैं आपको पता है ना, जो क्रॉस करते हैं, इंट्रिंसिक होते हैं। अब ये बोल रहा है इंट्रिंसिक प्रोटीन में 3 हमारे पास है, एक हमारा M1 है, एक हमारा M2 है एंड एक हमारा M3 है, ठीक है। लेट्स से मान लो एंड पूछ रहा है किसके पास सबसे ज़्यादा डोमेन है। अब ऐसा भी हो सकता है इंटीग्रल प्रोटीन, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। हम देखते हैं मल्टी पास भी होते हैं, ठीक है, 2 टाइम पास, 3 टाइम पास भी होते हैं। साथ में हम देखते हैं ऐसे भी होते हैं जो 7 टाइम पास करते हैं, ठीक है। इस तरीके से पासिंग भी होता है, मल्टीपल डोमेन्स होते हैं। अब तीनों की वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी दे रखी है इतनी पर सेकेंड, यहाँ पर दे रखी है 0.05 एंड एक दे रखी है 0.005। अब आपको क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि M3 है जिसका डिफ्यूजन कोफिशिएंट सबसे कम आया है, यानी कि ये केवल एक पर्टिकुलर टाइम में इतना ही मूव किया है। अब सोचो ज़रा कौन सी चीज़
कम मूव कर पाएगी, जिसके ऊपर ज़्यादा भार है, जो ज़्यादा हेविली वेटेड है वही कम मूव कर पाएगी। तो होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा। दिस इज़ द राइट आंसर। M3 प्रोटीन इज़ द वन जिसके पास सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन डोमेन है। तो आप देख रहे हो फ्रैक टेक्निक का लॉजिक एप्लीकेशन यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। सेक्शन सी का क्वेश्चन है एंड 3 इज़ द राइट आंसर। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी। क्वेश्चन है लेटरल डिफ्यूजन ऑफ प्रोटीन्स इन मेम्ब्रेन कैन बी फॉलोड एंड डिफ्यूजन रेट कैलकुलेटेड बाय व्हाट? सिंपल, फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। जो प्रोटीन्स लेटरली मूव कर रहे हैं, लेटरल साइडवेज मूवमेंट कर रहे हैं, वो कैसे, कौन सी टेक्निक से फॉलो किया जा सकता है एंड डिफ्यूजन रेट किससे कैलकुलेट किया जा सकता है? फ्रैप से, राइट? आप देख रहे हो ना, लेट्स से दिस 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर तो आप देख रहे हो लिपिड्स का शो किया गया है। ऐसे इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी होते हैं, लिपिड्स भी शो करते हैं लेटरल डिफ्यूजन। आप देख रहे हो कैसे थर्ड वाला जो है अपनी पोजीशन इसने चेंज कर ली है, लेटरल मूवमेंट हो गई है, लेटरल डिफ्यूजन। तो फ्रैप से आप जो है ये चीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, आप चाहो तो आप पोज भी कर सकते हो, है ना, एंड सॉल्व कर सकते हो एंड फिर पोज करके एक्सप्लेनेशन सुन सकते हो। दिस इज अ सेक्शन सी क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग इज अ मेथड टू एस्टिमेट द डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ मेम्ब्रेन। फ्लोरोसेंटली लेबल्ड मॉलिक्यूल्स सच एज। 4 चीज़ें आपको दे रखी हैं, 4 प्रोटीन्स हैं, उनको फ्लोरोसेंटली लेबल्ड कर दिया, ठीक है जी। पहला है अ रिसेप्टर टैग्ड विद GFP, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन। रिसेप्टर भी तो प्रोटीन होते हैं, ठीक है। उसको किसके साथ लेबल किया है? GFP के साथ लेबल किया है, ठीक है। एंड अगेन आप देख रहे हो सेकेंड वाला जो है अ रिसेप्टर लेबल्ड विद GFP विच इंटरैक्ट्स विद साइटोस्केलेटन। आपको पता है ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। एक ये रिसेप्टर है जो नॉर्मली बताया है, ठीक है, उसको GFP के साथ लेबल्ड कर दिया। ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन एक प्रोटीन है, आपको पता होना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो लगभग 238 अमाइनो एसिड्स का बना होता है। ब्राइट ग्रीन फ्लोरोसेंस देता है जब लाइट इन द ब्लू टू अल्ट्रावायलेट रेंज पर इसको एक्सपोज किया जाता है। फ्लोरोसेंस हमें मिलती है, हमें तो वही चाहिए, है ना, तभी तो हम ट्रैक कर पाएंगे। दूसरा बोल रहा है एक ऐसे रिसेप्टर को, मतलब प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है ना, लेबल किया है GFP के साथ, जो कि अगेन साइटोस्केलेटन वाले एरिया से भी लिंक करता है। सेल का साइटोस्केलेटन तो यही है ना, आपको पता है, जहाँ पर आप बात करते हो कि एक्टिन फिलामेंट है, मायोसिन है ना, इंटरमीडिएट फिलामेंट से अलग अलग करते हो। थर्ड में उसने लेबल किया है किसको? सिर्फ एक लिपिड को, मेम्ब्रेन लिपिड को उसने GFP से लेट से लेबल कर दिया है। चौथा उसने लेबल किया है अ प्रोटीन दैट बाइंड्स टू मेम्ब्रेन सरफेस, जो मेम्ब्रेन के सरफेस पर बाइंड किया हुआ है। लेट से ये वाला है मेम्ब्रेन के सरफेस पर, इसको लेबल कर दिया। अब आप देखो, पहली चीज़ तो ये है कि मैं आपको हमेशा बहुत सारी चीज़ें देना चाहती हूँ, सिखाना चाहती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट कि आप लोग बहुत जल्दी जल्दी सक्सेसफुल हों। ध्यान रखें इन चीज़ों का, है ना। एंड मतलब खुशी होती है मुझे जब बच्चा मुझे आके बोलता है कि मैम आपकी किसी भी एक चीज़ से मुझे मदद मिली एंड मेरा ये काम हुआ, पेपर क्लियर हुआ, एनीथिंग लाइक दैट, दिल को सुकून मिलता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए जो मैं आपको बताती हूँ। डायग्राम आपको साथ साथ बनाने में बहुत मदद करते हैं। तो अगेन आप देख रहे हो, ठीक है, ये चारों चीज़ें ली एंड आर फोटो ब्लीच्ड एंड द रिकवरी प्रोफाइल A to D जो है वो ऑब्जर्व हुई है एंड उनका डिफ्यूजन कोफिशिएंट भी आया है। X एक्सिस पर टाइम है, Y एक्सिस पर रिकवरी है। आपको सिर्फ बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट है, कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अब आप देखो सबसे कम टाइम में, राइट, मान लो मैं यहाँ पर चलो टाइम ले लेती हूँ, लेट से इसको बढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, लेट से कुछ भी वैल्यू दे दो, ठीक है, आवर्स में दे दो, एनीथिंग, लेट से मिनट्स में हमने वैल्यू ले ली, ठीक है। आपको पता है सबसे कम टाइम में एंड सबसे ज़्यादा रिकवरी जो है वो B कर रहा है। सोचो सोचो B क्या हो सकता है, ठीक है। क्या वो एक ऐसा
रिसेप्टर हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन फ्री चीज़ शो करेगी, जब उसके ऊपर लोड है या इंटरैक्शन है या ज़्यादा डोमेन है, वो कैसे शो करेगी? मतलब बी क्या है? एक लेबल्ड लिपिड है जो कि हमें सिर्फ यही दिया हुआ है, ठीक है। इसके साथ वाला कॉम्बिनेशन भी देखते हैं। ए जो इसके बाद आता है वो दे रखा है फोर्थ, अ लेबल्ड प्रोटीन दैट बाइंड्स टू द मेम्ब्रेन सरफेस, वो भी फ्री है, किसी चीज़ से लिंक नहीं है, सिर्फ लेबल है एंड बाइंड किया हुआ है मेम्ब्रेन के सरफेस से। डेफिनेटली पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आप ज़रा सी को देखो, आप देख रहे हो रिकवरी भी कम है एंड टाइम देखो ज़रा कितना ज़्यादा लग रहा है, टाइम कितना ज़्यादा यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये चीज़ क्या हो सकती है? इट कैन बी अ रिसेप्टर जो जीएफपी के साथ लिंक है, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन के साथ लिंक है, या फिर हो सकता है कि इंटरैक्ट कर रहा हो साइटोस्केलेटन के साथ, क्योंकि उसको मूव करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। दिस कैन बी डी, दिस कैन बी डी एंड दिस कैन बी सी, राइट। यही दो हमारे पास बचते हैं, बट ए और बी जो है वो यही है। आप दोनों चीज़ें दे सकते हो, यही सबसे ज़्यादा सुटेबल है। दैट्स वाई इसका सही आंसर भी सेकेंड है। सो गाइज, होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई हैं, बेहतर तरीके से आप चीज़ें कर पाओ, यही मेरी उम्मीद है। आगे काफ़ी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। इन केस आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा एंड आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन इटसेल्फ। ओके, बाय।